तो जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हुलुप सोल के एक बंदे ने जियान के ऊपर हमला कर दिया था, मगर जियान को उसके बारे में पता नहीं होता। इस वजह से बोतल में से वो हैंगफेंग की सोल को बाहर निकाल लेता है और उससे पूछता है कि तुमने अभी के लिए अपनी सी-आर्ट फिल्म किसको दी है। ये सुन जो हैंगफेंग होता है वो चुप्पी साध जाता है, मगर तभी जियान अपनी फॉलन आर्ट फिल्म को बाहर निकालता है और उसकी सोल को जलाने लगता है, जिस वजह से वो डर से कांपने लगता है और बोलता है कि रुको रुको मैं सब कुछ बताता हूँ। तो जियान उसकी सोल जलाना बंद कर देता है। तभी हैंगफेंग बताता है कि मैंने अभी के लिए अपनी सी-आर्ट फिल्म एक हुलुप सोल के एल्डर को दी है, जिसका नाम ओल्ड वूगो है, जिसकी हुलुप सोल के अंदर काफी ज्यादा इज्जत भी है क्योंकि वो एक टियर 8 का एल्केमिस्ट है। इसी वजह से जो हुलुप सोल का लीडर है वो भी उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है। ये सुनने के जियान का गुस्सा होता है, वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है, मगर तभी हैंगफिंग आगे बताना कंटिन्यू रखता है और बोलता है ये ओल्ड वूगो और याओ चेन एक ही टीचर के डिसाइबल है, मगर एक दिन इसने कुछ झोलझाल कर दिया था, इस वजह से उसे वहां से निकाल दिया और वो इस बात को लेकर याओ चेन से खुन्नस खा के बैठ गया। इसी वजह से याओ चेन और इसके बीच में एक बहुत ही पुरानी दुश्मनी, यहाँ तक कि जो मैंने याओ चेन के ऊपर हमला किया था तब इसने मुझे भड़काया था और इसने मुझसे बोला था कि मैं उसे चुपके से फ्लेम मंत्र ला के दे दूं। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है मास्टर और इसके जो टीचर थे वो एक ही थे, ये कैसे हो सकता है क्योंकि मास्टर ने मुझे इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। ये सुन के हैंगफिंग बोलते कि हाँ याओ चेन ने कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मगर ये जो ओल्ड वो हमेशा इसके बारे में बात करता रहता है, इस वजह से मुझे इसके बारे में पता है। वहीं पे ये सब सुन के समझ चुका था कि ये बंदा है वो एकदम खानदानी दुश्मनी लेके बैठा है, इस वजह से जरूर आगे चल के उसके ऊपर हमला करेगा, मगर वो सरेआम तो हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ लिटिल फीटर और टियानगो जुनजी, इस वजह से अगर उनके हत्थे चढ़ गया तो ये दोनों उसे सूद के रख देंगे। इसी वजह से जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा और सारा फोकस अभी के लिए मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन के ऊपर लगाना होगा, क्योंकि अगर मैं एक बार टॉप 3 के अंदर आ जाता हूँ और मैं 3001 फिल्म को ले लेता हूँ, तब अगली बार इसकी और मेरी मुलाकात होगी, तब मैं इसे अकेले धोबी पचाट दे दूंगा। और ये बोल के जो जियान होता है वो हैंगफेंग को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर वापस रख लेता है और वापस अपने रूम के अंदर जाने लगता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि जरा प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता लगाओ, इनको सबसे पहले पीटना बहुत जरूरी है। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता और वहां से चला जाता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान होता है वो अपने रूम से बाहर निकला था, जहाँ पर अभी के लिए ग्रेट एल्डर खड़ी हुई होती है और वो जियान से बोलते कि अभी के लिए मैंने अपने काफी सारे लोगों को लगा दिया है प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता लगाने को, और उन्हीं में से मुझे एक से पता चल चुका है कि अभी के लिए प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लोग कहाँ पर है। ये सुन के जियान के चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो ग्रेट एल्डर को देखता है जिनकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो रखी होती है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी रात इसके बारे में मेहनत की और वो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। इसी वजह से वो समझ जाता है कि अभी के लिए ग्रेट एल्डर अभी के लिए थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है। तभी जन उनके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ग्रेट एल्डर अभी के लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे ऊपर हम लोग उसके बारे में तो लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो जुनजी को भी पता नहीं चला। इस वजह से अभी के लिए आप इस बात को लेकर ज्यादा लोड मत लीजिए और अभी के लिए बताइए जो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट वो कहाँ पर है। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हमें नोट करते और बोलते ये प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के वही लोग जिनके साथ हमारा थोड़ा बहुत पंगा हो गया था और वो अभी के लिए पिल सिटी के साउथ रीजन के अंदर है, और साथ ही आपका जिस लड़के के साथ पंगा दंगा हुआ था वो लड़का प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लीडर का बेटा है, और साथ ही उसके साथ 2 डाउजोंग तो थे, मगर उसके साथ एक और वहाँ पर बंदा था जो कि डाउजोंग पर था। ये सुन के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जियान ने अभी के लिए मूड बना लिया था उन लोगों को पीटने का, मगर ग्रेट एल्डर को डाउट होता है। इस वजह से वो जियान से पूछते क्या अभी के लिए आप उनके साथ पंगा दंगा करना चाहते हो। ये सुन के जियान बोलता कल जो मेरे साथ हो मैं नहीं चाहता कि वो बाद में भी रिपीट किया जाए, मगर तभी ग्रेट एल्डर बोलते कि मास्टर जी अभी के लिए आपको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि ये जगह पिल टावर की और वो बंदा चिंगशियान पिल टावर के द्वारा एक एल्केमिस्ट है। इसी वजह से अगर अभी के लिए आप उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते तो पिल टावर भी इस बात को लेकर आपके बीच में फटे में टांग अड़ाने के लिए आएगा और उनकी नजर आपके ऊपर आ जाएगी, और पिल टावर से पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही उसके साथ काफी सारे पावरफुल लोग भी है। इस वजह से अगर आपको उसे मानना है तो बहुत ही केयरफुल तरीके से उसे मानना होगा, क्योंकि उसके साथ आए हुए जितने भी लोग वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उनको ये बात पता चल जाती है तो ये जो मैटर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये सीधा पहुंच जाएगा प्रोफाउंड सेक्ट में। ये सब सुन के जियान बोलता क्या ग्रेट एल्डर अभी के लिए आप ये कहना चाहते हो कल जो मेरे साथ हो उस लड़की की वजह से वो मैं सभी कुछ भूल जाऊं। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अभी के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ जो डाउजोंग लेवल का वॉरियर वो अगर यहाँ से बच के भाग गया तो जो मैटर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से अगर आपको चेन शियान को माने तो आपको एक सही टाइम पे इंतजार करना होगा और वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप सभी लोगों को एक स्पेशल जगह पे भेजा जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से चेन शियान को वहाँ पे कुछ भी हो भी जाता तो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बस हाथ मीटते रह जाएगा। ये सुनते ही जैन की आंखों में अलग ही चमक आ जाती क्योंकि जैन ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था अगर ये मैटर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट तक पहुंच जाता है तो ये मैटर आइस वर्ड्स वैली से डील करने जितना ही बराबर होगा, और अगर गलती से इसके बीच में प्रोफाउंड सेक्ट आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी वजह से जैन अभी के लिए बिल्कुल ये नहीं चाहता कि उसका एक और पावरफुल दुश्मन बने। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान से बोलते कि अभी के लिए एल्डर शेंग आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये सुनते जैन एकदम से हैरान होते क्या इतनी जल्दी। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते कि वो तो सुबह ही आ चुकी थी, वो तो उन्होंने मुझे मना किया था आपको उठाने से, इस वजह से मैंने आपको नहीं उठाया। वहीं पे पिल टावर का इतना फास्ट रिएक्शन देख के जियान समझ चुका था कि पिल टावर अभी के लिए नहीं चाहता है तो मैं जाकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के ऊपर हमला करूं, और ये बात बहुत ही स्वाभाविक भी क्योंकि पिल टावर अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन करा रहा है जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट है। इस वजह से यहाँ पे कोई पंगा दंगा होता है जिसका सारा ब्लेम जाएगा पिल टावर के ऊपर। अभी जाने गहरी सांस लेता और बोलता है ठीक है ग्रेट एल्डर अभी के लिए मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, अगर जैसा कि आपने उस रेलम की बात की उसके अंदर घुसती कर में उसकी बैंड बजा देनी है। ये सुन के ग्रेट एल्डर हमें नोट कर दी। तभी जियान बोलता कि चलो मिलते चल के एल्डर शेंग से। बोलती वो हॉल के अंदर आ जाते
जाते जहाँ पे एल्डर शेंग बैठी हुई होते और साथ ही उनके साइड में बैठी हुए थे लिटिल फेई डॉक्टर और टियानगो जुनजे। और वे जब एल्डर शेंग जियान को देखते हो तुरंत ही खड़े हो जाते और बोलते कि अभी ग्रेट एल्डर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, इस वजह से तुम अपनी बोरी बिस्तरा उठाओ और तुम सभी लोग चलो मेरे साथ पिल टावर। और साथ ही अभी जो प्रोफाउंड वन सेट का मैटर उसे अभी तुम थोड़ा होल्ड पे डालो, क्योंकि तुम कोई भी कदम आगे बढ़ाते तो पिल टावर के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसी वजह से अभी तुम होल्ड पे रखो और जब तुम्हें मौका मिले तब इसके पे चौका मार देना। ये सुन के जियान बोलता है अरे एल्डर शेंग कैसी बात कर रहे हो आप मुझसे इतने प्यार से बोलो, तुम्हें इतने छोटे मर्डर को साइड में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के एल्डर शेंग बोलते कि अभी पिल टावर इसके बदले में आपको एक गिफ्ट देना चाहता है। आपको काउलिंग की स्पीचर स्किल काफी पसंद आई थी ना, इसी वजह से आप जब पिल टावर पहुंचोगे तो आपको गिफ्ट के तौर पर सोल स्किल मिल जाएगी। ये सुनने जो जियान होता है काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अभी के जियान के पास ऐसी कोई भी सोल स्किल नहीं है, भले वो हैंड पंप से इतनी टॉप लेवल की तो नहीं है, मगर फिर भी जियान को सीखने में काफी फायदा है। इसी वजह से जियान अभी के लिए अंदर से एकदम फूला नहीं समा रहा होता है। तभी एल्डर शेंग बोलते कि अब आपको कोई भी गिले शिकवे नहीं, इस वजह से हमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और आप सभी लोगों को अभी के लिए मेरे साथ चलना चाहिए पिल टावर। और साथ ही जियान अभी के पिल टावर के एसोसिएशन हेड वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बोलते हैं जो एल्डर शेंग होते हैं वहां से जाने लगते तो उनके पीछे जियान की पूरी पलटन जाने लगती है और ऐसे वो एल्डर शेंग को 30 मिनट तक फॉलो करते रहते हैं और तभी वो एक गेट के पास पहुंच जाते हैं और जैसे वो गेट खुलता है तो जियान को पता चलता है कि वो अभी के लिए पिल टावर के आउटर रीजन के अंदर रह रहा था, अब वो एंटर करने वाला पिल टावर के इनर रीजन के अंदर, जहां पर से वही लोग रहते हैं जिनके पास हाई लेवल का एल्केमिस्ट बैच हो या फिर उनके संबंध पिल टावर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी जो जियान होता है पिल टावर के इनर रीजन के अंदर एंटर कर जाता है और जियान की सबसे पहले नजर पड़ती है बुर्ज खलीफा के ऊपर, मतलब पिल टावर के ऊपर, जिसकी जो हाइट होती है वो हजारों मीटर की थी। इस वजह से वो सिर्फ आधा देख रहा था, आधा बादलों के अंदर था। ये देख के जो जियान था उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी होती, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी लंबी बिल्डिंग नहीं देखी थी। और साथ ही जियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था जियान नोटिस करता कि अभी के लिए वहाँ पे जो सिक्योरिटी वो काफी टाइट है, मगर जैसा कि वो अभी के लिए एल्डर शेंग के साथ होता है इस वजह से कोई भी उसे नहीं रोकता है। और फिर वो कुछ ही देर बाद पिल टावर के अंदर एंटर कर जाते, जहाँ पे सबसे पहले एल्डर शेंग जियान की पलटन का रोकने का, खाने पीने का इंतजाम करते और फिर जियान से बोलते कि अभी के लिए तुमसे मिलना चाहते पिल टावर के एसोसिएशन हेड, इस वजह से तुम अभी के लिए मेरे साथ चलो। और ये बोलते वो एक जगह पे हाथ रखते जिस वजह से वो लिफ्ट की तरह एकदम गायब होकर सीधा टॉप पे पहुंच जाती है। और साथ ही एल्डर शेंग बताते कि अभी के लिए जो पिल टावर के एसोसिएशन हेड है वो तुम्हारे टीचर के काफी अच्छे दोस्त है, इस वजह से उनके साथ थोड़ा इज्जत में बात करना। ये सुन के जियान हमें नोट कर दे, तभी वो एक बहुत ही बड़े गेट के पास पहुंच जाते जहाँ पे सबसे पहले एल्डर शेंग अपने कपड़ों को साफ करते और एकदम फिट करते हैं और फिर उस गेट को खोल देते। जैसे ही वो गेट को खोलते तो वहाँ पे दिखाई देती किताब ही किताब, ऐसा लग रहा था जियान लाइब्रेरी में आ चुका हो। तभी जियान की एक टेबल के ऊपर पड़ती जहाँ पर अभी के लिए कांच की बोतलें रखी थी और उनके अंदर रखी थी बीस्ट फिल्म, जिन्हें देख के जियान के एकदम मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मगर तभी जियान की नजर एक बुड्ढे के ऊपर पड़ती है जो कि उस हॉल के अंदर खड़ा हुआ होता है। तभी जियान उसे अपनी पावर से सेंस करने की कोशिश करता है, मगर जियान नोटिस करता है कि अभी के लिए उसकी बॉडी में से कोई भी ऑरा फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान हो। इसी वजह से जियान उसके बारे में पता करने के लिए अपनी स्पेशल पावर का यूज करता, मगर जैसे ही करता तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि सामने खड़ा हुआ बंदा उसे सेंस ही नहीं हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जियान को कि जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं है। तभी जो बंदा होता है वो साफ सफाई करना बंद कर देता और जियान की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलते अच्छा तो तुम ही हो जियान। सच में उस बुड्ढे की जो आई साइड है वो काफी कमाल है, इस वजह से अभी के लिए मुझे उससे जलन हो रही है, क्योंकि उसके पास इतना कमाल का डिसेबल है। ये सुनती जो जियान होता वो भी हंसने लगता और ग्रीट करते हुए बोलता सीनियर अभी के लिए आप कैसा मजाक कर रहे हो, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ये सुन के जुआन कंजी हंसने लगते और बोलते कि अभी के लिए तुम एक टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो और इस तरीके का टैलेंट यंग जनरेशन के अंदर 10 लोगों से कम होगा। और साथ ही सभी लोग मुझे जुआन कौनसी नाम से बुलाते, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे ओल्ड जुआन बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मास्टर का एकदम पक्का यार था, इस वजह से तुम मुझे ओल्ड जुआन बुला सकते हो। ये सुन के जियान ग्रेट करते हुए बोलता कि जैसा आपका आदेश मैं वैसे ही आपको बुलाऊंगा। तभी जुआन कौन से एक टेबल पे जाके बैठ जाते और जियान से बोलते कि तुम्हें अभी के लिए प्रोफाउंड जुआन से की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात उनकी, तो अभी के लिए उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे हैं, इस वजह से अगर यहाँ पे फाइट छिड़ जाती तो ये काफी बुरा इम्पैक्ट डाली पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन पे, इस वजह से कुछ टाइम के लिए शांत रहना ही सही रहेगा। ये सुन के जो जियान तो हमें नोट कर देता है। तभी ओल्ड जुआन बोलते कि अभी के जो तुम्हारे ऊपर जिस होल ऑफ सोल के बंदे ने हमला किया था उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से छुपाया था और साथ ही वहाँ पे मेरी ओरिजिनल बॉडी भी नहीं पहुंच पाई, इस वजह से वो मेरे हाथों से बच के निकल गया। मगर तभी जो जियान होता बोलता कि मुझे उसके बारे में पता है, उसका नाम है ओल्ड मूगो। ये सुन के जो जुआन कौनसी होते वो ज्यादा हैरान नहीं होते और बोलते कि अच्छा ओल्ड मूगो, तभी मैं कहूँ तुम्हें इतनी शिद्दत से क्यों पकड़ना चाह रहा था। ये बोलते वो 2 सेकंड का पॉज लेते और फिर बोलते हैं कि याओचिन अभी भी होल ऑफ सोल के हाथों में। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता है। ये देखिए जुआन कौनसी बोलती है तुम्हारा जो टीचर था वो अपने जवान में एक कमाल का बंदा हुआ करता था, मगर उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वो पिल टावर की हो चाहे फिर कोई क्लैन की हो, क्योंकि मैंने उसे ऑफर किया था पिल टावर के जायंट हेड बनने का। अगर वो उस ऑफर को मान लेते तो आज होल ऑफ सोल की हिम्मत नहीं होती उसे पकड़ने की। और साथ ही मैं भी उसके बारे में पता लगाऊंगा, अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और वो थैंक यू बोलता, क्योंकि अभी के लिए वो जानता था पिल टावर एक बहुत ही बड़ी तोप है, इस वजह से उनका पूरा सेंटर पैन के अंदर दबदबा है, इस वजह से उन्हें कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी जुआन कौन सी बोलते कि तुम्हें अभी के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो पिल टावर का एक जानी दुश्मन है और वो हर साल पिल टावर के काफी सारे लोगों को पकड़ता है, मगर अभी के लिए हम लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, वरना ये जो सेंट्रल पैन है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। और साथ ही जो होल ऑफ सोल है उनके पास भी एक बहुत ही बड़ा बैकअप है, वही
पे ये सब सुन के जियान अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो होलोप सोल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि पिल टावर भी उससे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मगर तभी जियान महसूस करता है जो पीछे वाला गेट फिर से खुल गया है और अभी के लिए कुछ लोग हैं जो अभी के लिए रूम के अंदर आए हैं। इस वजह से जियान पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे देखते वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर होती है ब्यूटी प्लस हेल्प में गोइंग और डैन क्लैन की डैन जेन, और साथ ही उनके साथ एक लड़का भी होता है जिसे जियान जानता नहीं था। मगर जियान अभी के लिए उसके चेस्ट पे लगी बैच को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी एक टियर 7 की हाई लेवल का एल्केमिस्ट था। वहीं पे वो दोनों चोरियां जब जियान को देखते तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि उन्हें अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि यहाँ पे उन्हें जियान भी देखने को मिल जाएगा। मगर तभी जो काई होती वो जॉन कॉन्सी की तरफ जाती और बोलती है टीचर जी पेरी पोना, और जो डेंचर और जो लड़का होता वो भी कहते सीनियर जी पुलिस। ये सुनकर जो जुआन कॉन्सी होते वो हमें नोट करते थे और फिर उन सभी लोगों को देखकर बोलते तुम भी यहाँ पे जैसे कि आ चुके हो, तो फिर मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ जियान से जो कि इस बार के एल्डर टेस्ट का चैंपियन है और तुम दोनों चोरियां इसके बारे में तो जानती ही होगी। ये सुनकर जो काई होती है वो हंसने लगती और बोलती कैसे नहीं जानती हूँ मैं इसके बारे में, अभी के लिए पूरे पिल सिटी के अंदर बस इसी के बारे में चर्चा हो रही है। मगर जियान काई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन तीनों को ग्रीट करता और बोलता कि मैं जियान हूँ। तभी जो लड़का जो अभी के लिए उन लोगों के साथ आया था वो जियान के पास आता है और जियान के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है मेरा नाम शोंगचून है और साथ ही मैंने आपके सारे कारनामे सुने हैं, इस वजह से मैं बहुत ही अच्छे से आपके टैलेंट को जानता हूँ, आप सच में काफी कमाल के हो। जिसे उनके जियान बोलता है कि अभी के लिए तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। मगर जो जियान था वो अभी के लिए इसके अंदर की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा होता है क्योंकि ये बंदा अभी के लिए जियान से एकदम खुन्नस खा के बैठ चुका है क्योंकि ये शायद काइंग को पसंद करता है और अभी के लिए काइंग ने जियान के लिए हंस दिया है। इसी वजह से जियान अपने मन में बोलता है कि काइंग बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक एकदम टोटल पटोला है, इस वजह से इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिल ढूंढ रहा है, इसी वजह से अगर मैं इससे बात कर दूं तो सभी लोगों का दुश्मन मैं बन जाऊंगा। अभी जो काइंग होती है वो जियान से बोलती है कि तुम अभी के लिए इस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि ये पिल टावर के फर्स्ट रेडर का लड़का है और साथ ही बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट है, इस वजह से इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है ये आगे चल के सबसे कम एज का ग्रेट रेडर बने पिल टावर का। वही भी ये सब सुन के जियान अभी के लिए अपने मन में बस यही बोल रहा होगा आखिर मैं ये सब जानकर क्या करूँ, कौन सी ये अभी के लिए मेरे पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में काम आने वाली है। और इसी के साथ ये जो सेकंड पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है और साथ ही इसके आगे अभी के लिए आपको बस ये देखने को मिलने वाला है आखिर जुआन कॉन्जी ने इन सभी लोगों को क्यों यहाँ पे बुलाया है और साथ ही एल्केमिस्ट ब्यूटी जियान को थोड़ा सा परेशान करेगी, मतलब छेड़ेगी। इस वजह से अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका थर्ड पार्ट बना दूंगा क्योंकि मुझे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल भी एक्सप्लेन करना है। और साथ ही अभी के लिए आपको नोबल की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दबा के लाइक करें और साथ ही जाकर देखें वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल जो कि मैंने देसी मसाला एनीमे पे एक्सप्लेन किया है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।